Hello students, welcome to Learning Circle. My name is Nitya Kumar and we are learning the chapter trigonometry, okay? So today in this lecture we will cover some of the illustration where we will discuss some of the problems, okay? So start करते हैं. So question number 1 है. Question number 1 है. Question number 1 है in triangle ABC. In triangle ABC एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, ए बी जो है वो 5 है, ए सी जो है वो 12 है, ठीक है, और बी सी जो है वो 13 है. तो मुझे फाइंड आउट करना है साइन सी, कॉस सी, टैन बी, कॉस बी और साइन बी. मुझे ये सब फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे थे, उस फॉर्मूला के बेसिस पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल है एबीसी और वो हम बना रहे हैं, ठीक है. ये राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बना है? क्योंकि एंगल ए की वैल्यू दी गई है 90 डिग्री. इसका मतलब ये 90 है और ये होगा ए. ये है बी, ये है सी, ठीक है. और क्या दिया गया? और दिया गया है कि ए बी की वैल्यू जो है वो 5 है. तो ए बी कितना यहाँ पे 5 है. उसी तरह ए सी जो है वो कितना दिया गया है 12. तो ए सी कितना हो जाएगा 12 और बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी है 13. तो बी सी की वैल्यू 13 है, ठीक है. तो हमारा ये डायग्राम बन गया, ये ट्रायंगल बन गया जहाँ पे एंगल ए 90 डिग्री है, ए बी की वैल्यू 5 है और बी सी की वैल्यू 13 है और ए सी की वैल्यू 12 है. तो हमें क्या निकालना है? साइन सी. तो क्लैरिटी के लिए मैं थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ कि एंगल सी इस बेस पे बना हुआ है, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? ए सी. मैं क्या बोल रहा हूँ कि एंगल सी के लिए बेस जो है वो क्या है? तो बेस है हमारा ए सी. और इसके लिए परपेंडिकुलर जो है वो क्या है? तो इसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो है हमारा ए बी. मतलब ये है कि एंगल सी जिस पे बना होगा वो बेस होगा और एंगल सी के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर. सिमिलरली एंगल बी के लिए बेस क्या हो जाएगा? बेस एंगल बी के लिए ए बी हो जाएगा, ठीक है. और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी. बस अगर इतना पता है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी है, तो ए बी अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा? बी सी. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/13, ठीक है. साइन सी निकल गया. उसी तरह कॉस सी निकालना है. तो सी एंगल के लिए बेस बेस कितना है? 12. तो कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. तो बेस कितना है? 12/13. यही कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी. अगर कॉस सी का निकल गया तो सिमिलरली tan बी निकाल सकते हैं. तो tan बी, ये बी एंगल के लिए ये क्या है? बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर है. तो tan बी का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/5, ठीक है. ये tan बी निकल गया. उसी तरह cos बी निकालना है तो cos बी निकाल लेते हैं. तो cos बी के लिए क्या होता है फॉर्मूला cos का? तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो ये कितना हो जाएगा? 5/13, ठीक है. उसी तरह अगर मुझे साइन बी निकालना होगा तो साइन बी के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो ए सी अपॉन क्या हो जाएगा? बी सी. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12/30. तो साइन बी की वैल्यू कितनी हो गई? 12/30. तो इस क्वेश्चन में आई होप और कोई डाउट ना हो. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है सेकंड सेकंड क्वेश्चन है कि अगर cos ए की वैल्यू 4/5 है. क्या? cos ए की वैल्यू 4/5 है. तो मुझे क्या फाइंड करना है? तो मुझे फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू और tan ए की वैल्यू.
इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉस ए की वैल्यू 4/5 है, तो साइन ए tan ए की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये एक ट्रायंगल बन गया, और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एंगल ए है, और इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, और एंगल बी हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल्स टू क्या है, 4/5। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है, 4, तो बेस को मैंने 4 ले लिया। हाइपोटेन्यूस को क्या लेना है, 5, तो वो मैंने 5 ले लिया। अभी तो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये बता रहा हूँ कि बेस की वैल्यू 4 है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 5 है। बट हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि इसको डायरेक्ट 4 लेना गलत बात है, लेकिन वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तो बेस को 4 ले लिया, हाइपोटेनियस को 5 ले लिया, तो ये बेस हाइपोटेनियस 5 हो गया और बेस 4 हो गया। तो मुझे बीसी निकालना पड़ेगा। तो बीसी कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो पाइथागोरस का। कौन सा फॉर्मूला लगाया, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि बीसी का स्क्वायर अगर मैं ऐड करूं एबी के स्क्वायर में, तो वो किसके इक्वल होगा, एसी के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो बीसी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा √AC² माइनस AB²। तो ये आया कैसे, तो इसको इस साइड बेच के हमने रूट ले लिया। तो अब देखते हैं एसी कितना है, 5 है, तो 5² माइनस एबी कितना है, 4²। तो इसको सॉल्व किए तो कितना हो गया, 25 माइनस 16 दैट इज 9। तो 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3। तो ये यहाँ पे आ गया 3। अब सब कुछ निकल गया, तो साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ए एंगल के लिए ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए के लिए क्या, साइन का फॉर्मूला, साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। तो ये आ जाएगा 3/5। उसी तरह अगर मुझे tan ए निकालना होगा, तो tan ए के लिए tan क्या लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी कितना है, 3, और ए बी कितना, 4। तो tan ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4, और साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर tan थीटा 4/3 हो, tan थीटा क्या है, 4/3, तो हमें निकालना है फाइंड 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करना बहुत इजी है, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे, और इसको लेंगे ए, इसको लेंगे बी, और इसको लेंगे सी। तो tan थीटा कितना दिया गया है, तो tan थीटा दिया गया है 4/3। तो मैं मान लेता हूँ एंगल सी को थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसलिए ए बी अपॉन बी सी लिखा। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो ए सी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, √AB² प्लस BC²। AB² प्लस BC²। तो ये कितना हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 9। तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25, और 25 का रूट कितना आता है, 5। इसका मतलब ये क्या हो गया, 5। तो अगर मेरा ये ट्रायंगल बन गया जहाँ पे ए बी की वैल्यू 4 है, बी सी की वैल्यू 3 है, और ए सी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो अगर मैं बोलूं कि भैया साइन थीटा निकाल दो, तो साइन थीटा के लिए तो बहुत इजी फॉर्मूला है, क्या होता है, परपेंडिकुलर दैट मीन्स ए बी अपॉन हाइपोटेनियस दैट मीन्स ए सी।
तो ये तो भैया 4/5 होगा, ठीक है। उसी तरह अगर मुझे cos थीटा निकालना है तो cos थीटा कितना हो जाएगा, BC अपॉन AC। तो ये आ जाएगा BC अपॉन AC। तो BC कितना हो जाएगा 3 और AC 5। तो हमें इतना तो पता चल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, 5 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5 इंटू साइन थीटा कितना है 4/5 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा कितना है 3/5। उसी तरह ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 4/5 माइनस 3/5। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20, 2 3 जा 6, 26/5। और नीचे कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 माइनस 3, डेट मीन्स 9/5। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाएगा 26/9। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, कोई तो डाउट है ही नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक सिमिलर क्वेश्चन लेते हैं। बोल रहा है कि सेक थीटा 13/5 है। क्या है, सेक थीटा 13/5। तो हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा। ये क्वेश्चन भी इजी है, पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया और इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी। तो हमें क्या दिया गया, तो हमें दिया गया सेक थीटा 13/5 है। भैया सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये कितना हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। फिर से रिलेट करेंगे तो ए सी की वैल्यू 13 हो जाएगी और बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो मुझे ए बी निकालना है, तो ए बी पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो ए बी का फॉर्मूला हो जाएगा √AC² माइनस BC²। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13² माइनस 5²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा √169 माइनस 25। वेट अ मिनट, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 25, डेट मीन्स √144। और 144 का रूट कितना होता है 12 होता है। इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है 12 है। तो अगर मुझे ये ट्रायंगल दे दिया जाए और मुझे बोले कि साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा का फॉर्मूला तो बहुत इजी है। क्या होता है ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा क्या होता है ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है 12 और इसकी वैल्यू 13। तो साइन थीटा कितना हो गया 12/13। उसी तरह कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। ये आ गया बी सी अपॉन ए सी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5/13। तो अब मुझे जो फाइंड करना है वो मैं लिख रहा हूँ। तो मुझे फाइंड क्या करना था, मुझे फाइंड करना था 2 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 12/13 प्लस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/13 अपॉन 5 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 माइनस 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 12/13। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 13, ये आ जाएगा 24 प्लस 15 और नीचे आ जाएगा 25 माइनस 48 अपॉन 13। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 24 प्लस 15 39 आएगा और ये माइनस में अपॉन 23 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। तो आई होप अभी तक का इलस्ट्रेशन इजी है, आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा 1/2 है तो मुझे प्रूव करना है, देन प्रूव दैट 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यू थीटा क्या है, 0 है। तो ये भी इजी है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे हमें क्या दिया गया है। तो हमें क्या दिया गया, साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये थीटा एंगल। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी। इसका मतलब ए बी 1 है और ए सी क्या है, 2 है। तो मुझे बी सी निकालना है, तो बी सी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, डेट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, डेट मीन्स √3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। अगर √3 आ गया तो cos थीटा निकालना है। तो ये तो फॉर्मूला इजी है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी सी अपॉन ए सी, डेट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये कितना हो गया, √3/2। तो cos थीटा ये आ गया। अगर cos थीटा आ गया तो हमें फाइंड क्या करना था, तो हमें फाइंड करना था 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यू थीटा की वैल्यू। तो ये आ जाएगा 3 × √3/2 माइनस 4 × cos क्यू थीटा, मतलब √3/2 का होल क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा, 3 √3/2 माइनस 4 √3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 √3, और 2 का क्यूब 8। एक्चुअली हमने क्या किया इसको, √3/2 √3/2 लिखा है। तो √3 × √3 3 आ गया, और ये 3 × √3 3 √3, और 2 2 जा 4 2 जा 8 यहाँ आ गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ जाएगा, 3 √3/2 माइनस 3 √3/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब ये है कि 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यू थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इजी है। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है कि cos थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, 2√2/3। ठीक है। तो मुझे वेरीफाई करना है, और वेरीफाई में क्या करना है कि tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है या नहीं। ठीक है। तो चलो ठीक है, करते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये ट्रायंगल बन गया, ये थीटा है। तो cos थीटा कितना दिया गया है, तो cos थीटा दिया गया है 2√2/3। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो cos थीटा का फॉर्मूला बेस, डेट मीन्स बी सी अपॉन हाइपोटेनियस, डेट इज ए सी। तो बी सी कितना है, 2√2, और ए सी कितना है, 3। तो मुझे ए बी निकालना ही पड़ेगा, और ए बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट। तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, √9 माइनस 8, डेट मीन्स 1। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो मुझे वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले LHS को देखेंगे। तो
जो एल एच एस है वो है हमारा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 1/3 का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 1/8 माइनस 1/9। तो एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगा 72, दैट मीन्स 1/72। उसी तरह मैं आरएचएस निकाल रहा हूँ। तो आरएचएस कितना है, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा कितना है, 1/2 का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा कितना है, 1/3 का होल स्क्वायर। तो 1/2 का होल स्क्वायर 1/8, 1/3 का होल स्क्वायर 1/9, दैट मीन्स 1/72। तो ये 1/72 और ये 1/72 दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और यही मुझे वेरीफाई करना था। तो ये तो भैया हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, इजी था, कुछ नहीं, ट्रायंगल बनाया, tan साइन की वैल्यू निकाला और पुट कर दिया, और कुछ नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ cot थीटा 4/3 है, मुझे वेरीफाई करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है या नहीं। ठीक है, ये होता है या नहीं, ये वेरीफाई करना है। तो ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं। तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और इसको थीटा लेंगे, इसको बोलेंगे ए बी सी। कॉट थीटा कितना दिया गया, तो कॉट थीटा दिया गया 4/3। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3। तो AC निकाल सकते हैं, तो AC निकालने के लिए अंडर रूट AB² प्लस BC² करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3A² प्लस 4A², डेट मीन्स 9 प्लस 16, डेट मीन्स अंडर रूट 25, डेट मीन्स 5। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। इसका मतलब ये है कि हाइपोटेनियस क्या है, 5 है। तो अब हम LHS की वैल्यू निकालते हैं। तो LHS में क्या निकालना है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो tan थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट मीन्स 3/4। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/16, और ये आ जाएगा 1 प्लस 9/16। तो एलसीएम लेंगे 16, 16 माइनस 9, और एलसीएम लेंगे 16, 16 प्लस 9। तो ये कितना आ जाएगा, 7/25। ठीक है, तो एलएचएस तो हमारा 7/25 आ गया। उसी तरह आरएचएस निकालते हैं। तो आरएचएस कितना दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा कितना है, तो कॉस थीटा है हमारा 4/5 का होल स्क्वायर। यहाँ से मैंने लिखा है कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, डेट मीन्स 4/5। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, डेट मीन्स 3/5। इसी का वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिए, साइन स्क्वायर की वैल्यू 3/5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 9/25, दैट मीन्स 7/25। इसलिए LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया, और मुझे यही वेरीफाई करना था। समझे,
ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। तब तक आप इसे समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर से रिमाइंड करके इसे देखिए। और तब तक मेरे YouTube चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय YouTube चैनल and help me to grow this YouTube channel so that it can reach to the needy student. Okay. Thank you. Thank you very much.